हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसवी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो कैसे हो आप सब और कैसे चले आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको अगर बोर्ड एग्जाम 2024 देना है तो आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। ऐसे टॉपिक हैं जो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना तो आपको लगभग हर साल कहीं ना कहीं आपको पेपर में मिलने वाले टॉपिक हैं। ऐसे ही टॉपिक जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सारे 3 टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये तीनों टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। और एक एक टॉपिक को मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से और एकदम आसान भाषा में एक्सप्लेन करने वाला हूं। बच्चों, क्वेश्चन क्या है? पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को किस प्रकार ऊर्जा प्रदान करता है। बच्चों, यहाँ पर लिखा है प्रकार। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे शरीर को किस प्रकार ऊर्जा प्राप्त करता है, प्रदान करता है। अभी यहाँ पर देखिए, हो सकता है कार्बोहाइड्रेट आ जाए, हो सकता है यहाँ पर ग्लूकोज आ जाए, क्योंकि ग्लूकोज जो पढ़ते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है ग्लूकोज हमारे शरीर को किस प्रकार ऊर्जा प्रदान करता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को किस प्रकार ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बारे में आपसे गांव में भी पूछा जा सकता है, वैसे बोर्ड में तो पूछा ही जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगर इसको हम एक्सप्लेन करें, इसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे। देखिए, होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं, मान लीजिए आपने कोई कार्बोहाइड्रेट लिया यानी कि ग्लूकोज लिया, तो आपने क्या किया, उसके फलस्वरूप हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया होती है। देखिए समझिएगा, इसमें समझिए, जब श्वसन क्रिया के फलस्वरूप, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं उसके फलस्वरूप ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ ऑक्सीकृत होती है। जो ग्लूकोज होता है उसको ऑक्सीकृत करने का कार्य कौन करता है? ऑक्सीजन। ग्लूकोज को ऑक्सीजन यानी कि ग्लूकोज की क्रिया ऑक्सीजन से हो जाती है। ग्लूकोज जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, O2 जाती है, तो ग्लूकोज के साथ क्रिया होती है। तो होता क्या, जब क्रिया होती है तो CO2 जैसे जल बनता है। क्या होता है? CO2 और जल प्राप्त होता है। उसके साथ ही साथ CO2 जल प्राप्त होने के साथ साथ हमें बहुत सारी ऊर्जा भी प्राप्त होती है, यानी कि हमारी बहुत सारी क्या होती है? ऊर्जा, यानी कि हमें एनर्जी भी प्राप्त होती है। एनर्जी जिससे हम कार्य करते हैं ATP के रूप में हमें प्राप्त होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में प्राप्त होती है। अतः इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगर इसको हम एक रिएक्शन के अंदर बात करें यानी कि समीकरण के द्वारा दर्शाएं तो कैसे दर्शाएंगे? देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक ग्लूकोज है, ए ऑक्सीजन है, ए कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है। जब ग्लूकोज जो होता है जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, ऑक्सीकृत होता है, तो 6 अणु क्या होते हैं? CO2 के बनते हैं, 6 अणु ग्लूकोज जल के बनते हैं। लेकिन होता क्या, बहुत सारी ऊर्जा भी हमें प्राप्त होती है, जिससे हम चलते हैं, फिरते हैं, अपने कार्य करते हैं, जो भी करना होता है। हमारे शरीर को जो एक्वाइंस होते हैं वही मिल जाते हैं। मान लीजिए सिक्के मिलते हैं हमारे शरीर को ATP के रूप में। ATP हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ATP के रूप में। जब ये टूटेगा, यहाँ पर रिएक्शन होगी तो यहाँ पर बैलेंस है, यानी कि जो हमारी ऊर्जा निकलेगी वो ATP के रूप में निकलती है, कैलोरी के रूप में निकलती है। और लेकिन हम ऊर्जा को यूज करते हैं ATP के रूप में। आपको ये चीज जो है पता होनी चाहिए। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि अल्फा अमीनो अम्ल के D तथा L विन्यास लिखिए। तो अल्फा अमीनो एसिड होता है, उसके D और F L विन्यास हमें बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप पेपर उठा के देख रहे हो ना बच्चों, कई बार पूछा गया है अल्फा अमीनो एसिड के D तथा L विन्यास लिखिए। अल्फा अमीनो एसिड हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा अमीनो एसिड के D विन्यास। ये D विन्यास है और ये हमारा L विन्यास है। D तथा विन्यास ये होता है जब हम इसमें दर्पण रख देते हैं तो हमारा इस प्रकार से बन जाता है। ये हमारा क्या होता है? अल्फा। इसमें देखिए, इसमें ऊपर और नीचे कोई चेंज नहीं होता, ऊपर COOH नीचे भी है। यहाँ पर H है, H जो इधर हो जाएगा क्योंकि बीच में दर्पण रखा है। अब देखिए NH2 कहीं लिखा मिल सकता है या कहीं पर आपको H2N भी मिल सकता है, तो कोई गलत नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। H2N लिख सकते हैं या H2N लिख सकते हैं या NH2। आपको ज्यादातर H2N लिखा मिला गया, ये वाला आप लिखेंगे तो और भी अच्छा रहने वाला है। ठीक है बच्चों, समझ में। अगला टॉपिक देखिए, तीसरा। देखिए बच्चों, जो अगला हमारा टॉपिक है वो कहता है नष्ट समीकरण क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताइए। यानी कि नष्ट समीकरण क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में क्या संबंध होता है, इनके बीच में क्या कनेक्शन होता है, इसके बारे में भी बताना है बच्चों। तो हम इन तीनों चीजों को, सबसे पहले आपको नष्ट समीकरण पता होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। बच्चों, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है उसको E0 से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रोड विभव होता है उसको E से प्रदर्शित करते हैं। चीज आपको पता है। देखिए, अगर हम बात करें नष्ट समीकरण के अनुसार, अगर कोई तापस्थी है तो इसका किसी धातु का जो इलेक्ट्रोड है उसमें M पॉजिटिव है, विभव जो होता है वो पॉजिटिव विभव के विभव E। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? E0। विभव क्या है हमारा? इलेक्ट्रोड विभव क्या है? E है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? E0 है। ठीक है। और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता, जो हमारा विलयन है उसमें धातु आयन जो है उनकी सांद्रता है Mn पॉजिटिव है। इनमें निम्नलिखित संबंध होते हैं। होता क्या है, आपको एक सूत्र पता होगा, E = होता है E0
-2.303 RT अपॉन NF log 10 1 अपॉन Mn पॉजिटिव। अब Mn पॉजिटिव की यहाँ पर क्या है, सांद्रता है। log 10 जो भी log 10 जो भी हम आंसर हल करेंगे यहाँ पर जो मान आएगा वो log 10 के साथ आके जो भी log आएगा उसका मान रख देंगे। log के मान जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, जैसे log 10 का मान 1 होता है, ठीक है, ये चीज आपको पता ही है। R क्या होता है, गैस नियतांक होता है। T क्या होता है, परमताप होता है। F का होता है फैराडे नियतांक होता है। E0 है इलेक्ट्रोड विभव और E क्या है हमारा विभव, इलेक्ट्रोड विभव और E0 है मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब इनको हम देख भी लेते हैं एक तरीके। देखिए R इक्वल टू लिखा है गैस नियतांक, ठीक है, T है परमताप, ठीक है, F जो होता है ये वाला फैराडे नियतांक है, कितना इसका जो फैराडे नियतांक का मान होता है वो 96,500 होता है। कितना होता है बच्चों, 96,500 कूलाम प्रति मोल होता है। En जो होता है इसमें जो हम रिएक्शन बनाते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हो गए वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। Mn पॉजिटिव क्या होता है, विलयन में धातु की सांद्रता या सांद्रता कितनी होती है इसके बारे में बताता है। तो बच्चों तीनों टॉपिक आपको तैयार कर लेने। बच्चों ये टॉपिक हमने इससे पहले ये वाला टॉपिक पढ़ाया है, लेकिन जो मैंने 2 टॉपिक आपको पढ़ाया वो बिल्कुल नए हैं। आप इन सारे टॉपिक को तैयार कर लेना क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप इन टॉपिक को पढ़ के जाना क्योंकि बच्चों को पता नहीं कौन सा टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एक एक करके सारा कुछ एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन पर कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है एनीथिंग किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश या मैथ को, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एनीथिंग किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं एसवी स्टडी क्लासेस के साथ, वहाँ पर आपको बहुत सारे PDF मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस पेपर मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं, ताकि आप तैयारी एकदम बेहतर ढंग से कर सकें। ठीक है बच्चों, तो आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।